नमस्कार दोस्तों। ट्रंप की जो हरकतें हैं मुझे वो देखकर एक चीज समझ आ गई कि वे पिछले 4 साल में 2020 से लेकर 24 तक वो सिर्फ चने भटूरे नहीं खाते रहे। उन्होंने बड़ी एक इंटरनल प्लानिंग भी करी है। और अभी जो ट्रंप का प्लान आया है वो प्लान है चाइना को या चाइना की जो पॉलिसी है दूसरे कंट्रीज में इंटरफेयर करने की, वहां पर डिविजन्स करने की, उन्हें खत्म कैसे करना है और चाइना की एंकड़ी निकालनी कैसे है। सबसे पहला काम किया है ट्रंप ने कि वो सारे एरियाज जहां पर चाइना की घुसपैठ है उसे खत्म करना है, यानी कि बेस चाइना का ही हिला के रखना है। पहले तो अपने देश में वो इसके बेस को हरा रहा है, उसके बाद वो उसी चीज को चाइना में भी लेकर आएगा। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं, आप सोच के देखिए। जो पॉलिटिक्स होता है उसके अंदर थोड़े थोड़े हिंट्स होते हैं जो आपको पकड़ने पड़ते हैं। मैंने आपको पहले बोला था कि भाई ट्रंप को, ताकि ट्रंप ना आए, एक इमरजेंसी की सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है बाइडन की तरफ से। अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, कुछ अंदर की इंफॉर्मेशन होती हैं जो अमेरिका से किसी ने भेजी है मुझे, कि यहाँ पर अभी भी सर्कल्स के अंदर बात हो रही है कि किसी तरीके से कमला हैरिस को प्रेसिडेंट बनाया जाए और उसे कंटिन्यू रखा जाए उसके बाद, क्योंकि बाइडन इन चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकता, दिमाग ही नहीं है उसका। तो उन चीज़ों के लिए जो मैंने वीडियो बनाया तो कई लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, ओ देखो जी सुमे जैन तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी क्रिएट कर रहा है। जब मैंने बोला था स्मृति ईरानी हार जाएगी, यही लोगों ने, यही जो बेसहारन है बाहर बैठे हुए देश से, इन्होंने बोला था मुझे कि यार ये तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। जब मैंने बोला 3 महीने पहले कि स्टॉक मार्केट गिरने वाली है और बहुत तेजी से नीचे गिरेगी, ये सिर्फ करेक्शन नहीं है, इन्हीं बेसहारन लोगों ने मुझे तब भी बोला कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। लोगों ने गाली निकाली। जब मैंने बोला मोदी जी 300 पार नहीं करेंगे, मेजॉरिटी नहीं आएगी, ऑपोजिशन इकट्ठा है, इसी बेसहारन लोगों ने मुझे बोला कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कितनी बार बोलोगे? और ऐसे कितने इंस्टेंसेस हैं जहां पर मैंने पहले बोला कि हमारा मीडिया बिका हुआ है चाइना के हाथों में। इन्होंने बेसहारन लोगों ने मुझे बोला ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, कुछ भी ऐसा नहीं है। न्यूज क्लिक, पकड़ा गया। जब मैंने बोला कि ये सारे जजेस बिके हुए हैं, यही बेसहारन लोगों ने बोला ये भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। न्याय बिंदु, न्याय के ऊपर ही बिंदु लगा दिया ओपनली पैसे लेकर। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज रोज बोलेंगे हमें। क्यों? क्योंकि जब ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाते हैं कि भाई केजरीवाल को टच नहीं करना, इसकी बढ़ाइयां करनी है, राहुल गांधी को वर्ल्ड लीडर दिखाना है कि इमर्जिंग लीडर है वो, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है। क्या कभी आपने इन लोगों को, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, केजरीवाल, राहुल गांधी, इसकी पोल डांसर मां, इसके अगेंस्ट कभी वीडियो बनाते देखा है? मोदी जी के खिलाफ तो रोज बनाते हैं और हमें बोलते हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। तो आज मुद्दा है चाइना का और अमेरिका का। ये बकवास करने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं वही चीज दूंगा जो कि विदाउट एनी कॉन्स्पिरेसी होगी, एंड टाइम से पहले बताऊंगा आपको कि क्या होने वाला है, कैसे हो रहा है। और ये मेरी पॉलिटिकल समझ जो है बहुत कम है बेशक। इन महान जो अपने आप को बोलते हैं लिब्रांडो कि हमारे से ज़्यादा पढ़े लिखे तो कोई है ही नहीं, कितने पढ़े लिखे हैं वो हमें भी पता है। गद्दार जो होते हैं वही सोने के सिक्के लेकर देश के खिलाफ बोलते हैं। देश की फेवर में बोलने वाले को पैसे नहीं चाहिए होते दोस्तों, और ना ही वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी करेंगे। अपने देश को बचाने के लिए वो सारे काम करते रहेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं नेशनलिस्ट हूं, देश से प्यार करता हूं, उसको आप कोई भी टर्मिनोलॉजी दे दीजिए। ये अपने आप को हर रोज बोलते हैं नेशनलिस्ट, और हर रोज अपना क्यूआर कोड दिया होता है भीख मांगने के लिए कि थोड़े पैसे भेज दीजिए, हमारा घर चल जाएगा। और नाम देंगे कि हमने तो जी ये जो हिंदू मूवमेंट है इसको आगे लेके जाना है। 1 रुपया लगता नहीं है, अपने घर चलाते हैं ये लोग और बोलते हैं नेशनलिज्म, नेशनलिस्ट, भीख मांगते हुए। एनीवेज, अब आते हैं मुद्दा चाइना और अमेरिका का। ट्रंप ने देख लिया कि चाइना ने अमेरिका के अंदर हर चीज में घुसपैठ करी हुई है और उसको डिसमेंटल कैसे किया जाए। सबसे पहले तो काम यह किया कि अमेरिका को थ्रेट अब रशिया से नहीं चाइना से है। तो ट्रंप ने भी अनाउंस कर दिया कि जिस तरह से इजराइल के ऊपर एक आयरन डोम है, कोई भी मिसाइल आती है उसे वो हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ट्रंप ने बोल दिया मैं पूरे कंट्री के ऊपर आयरन डोम लगाऊंगा, अपनी मिलिट्री को भी और अपने सिविलियंस को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्यों?
क्योंकि फ्यूचर थ्रेट ताइवान ये ट्रंप को दिखता है वो आएगा चाइना से, और चाइना कोई ना कोई मिसाइल अटैक करवाने की ही कोशिश करेगा। इसलिए चाइना ने भी जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं उनको घेरना शुरू कर दिया है, वहाँ पर अपने बेसिस बनाने शुरू कर दिए। ट्रम्प कैन सी सडन थिंग्स व्हाट इज गोइंग टू हैपन। वो अपने जो चैलेंजेस हैं उसको सबको फेस करने के लिए तैयार है। और ये जो प्लान है दोस्तों इतना छोटा नहीं है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर लगेंगे, लेकिन ट्रम्प बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे अगर अपनी कंट्री को बचाना है चाइना जैसी कंट्री से, पहले तो मैं अपने यहां पर आयरन डोम लगाऊंगा, उसके बाद चाइना को भी डिस्ट्रॉय करूंगा। पूरा फुल स्केल डिफेंस सिस्टम की बात करता है। जो क्रिटिक्स हैं उन्होंने बोलना शुरू कर दिया ये कैसे पॉसिबल है। वही लिब्रांडो वो बोलते पॉसिबल कैसे है, इतनी बड़ी मिसाइल्स वहां से आएंगी, हम कैसे उसको थ्रेट लेंगे। मतलब कि चाइना की बड़ाइयां अगर राहुल गांधी करता है तो अमेरिका के अंदर बैठे हुए लोग भी चाइना की बड़ाइयां कर रहे हैं कि चाइना कितना ग्रेट है। यानी कि सोने के सिक्के लेने वाला राहुल गांधी ही नहीं है, अमेरिका की धरती के ऊपर भी कई लोग हैं ऐसे। यानी कि जो फ्यूचरिस्टिक आइडियाज की बात आज वो बोल रहा है ट्रंप, पेंटागन के बजट को बढ़ाने की बात बोलता है, पेंटागन के लोग अंदर बैठे ही बोल रहे हैं इसकी जरूरत नहीं है। आप समझते हैं? और ट्रंप को दिखता है ये कौन से लोग हैं, इसीलिए ट्रंप ने बोल दिया कि मैं इन सब लोगों को पकड़कर बाहर निकालूंगा। यही लोग जो चाइना की भाषा बोलते हैं अपने देश में बैठकर इन्हें बाहर निकालूंगा। यानी कि चाइना की जो घुसपैठ की सबसे बड़ी चीज है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के अंदर, उनको निकालना है। और ये ट्रंप करेगा एक ही चीज के अंदर कि भाई मुझे अपनी गवर्नमेंट के साइज को छोटा करना है। उसके अंदर ये सारे वो गद्दारों को पकड़ के बाहर निकाला जाएगा जो अमेरिका की को दीमक की तरह खा रहे हैं। दोस्तों भारत में भी ऐसा ही है, और मैं उम्मीद करता हूं कि मोदी जी जो ट्रंप कर रहा है उसको देख रहे होंगे और उसे इंप्लीमेंट भी करेंगे। कई चीजें होती हैं जो दूसरे कंट्री से हमें सीखनी चाहिए। और दूसरी चीज एक और करी है ट्रंप ने जो सीखने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। उसने बोल दिया कि मैं अमेरिकन सॉइल के ऊपर जो ये घुसपैठिए हैं, जो सदर्न बॉर्डर से मैक्सिको से जो अंदर आ रहे हैं और वो पूरे कंट्री की डेमोग्राफी को चेंज कर रहे हैं कॉकरोच, मैं उसे सील कर दूंगा, वहां पे आर्मी को भेज दूंगा। और साथ में बोल दिया कि मैं इन सारे घुसपैठियों को पकड़ के बाहर भी फेंकूंगा। मिलियंस ऑफ लोगों को उसने बोल दिया कि तुम्हें बाहर निकलना पड़ेगा। दोस्तों जो अमेरिका के लॉज हैं वहां पर आप मिलिट्री को नहीं भेज सकते, ये वहां पे रूल है। लेकिन वहां पर एक रूल और भी है जो 1807 में बनाया गया था, और ट्रंप ने वो रूल पढ़ लिया है। उसे है बोलते हैं वो इंसर्जेंसी एक्ट। यानी कि अगर कंट्री के ऊपर कोई थ्रेट होगा ये घुसपैठ का, वो लूप होल है अमेरिका के लॉज के अंदर, उसे वो यूज करेगा और वो डिप्लॉय करेगा आर्मी को अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्या मोदी जी ऐसा कोई फ्लॉ नहीं निकाल सकते? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत कुछ है, सारा फ्लॉ से तो भरा हुआ है। और है क्या, क्यों नहीं हमारे मिल लीडर्स इसको यूज कर सकते? अगर ट्रंप कर रहा है तो क्यों क्यों कर रहा है वो? क्योंकि चाइना भी अपने यहां से घुसपैठियों को वहां भेज रहा है। वो अंदर जाते हैं, पूरे सिस्टम के पार्ट बन जाते हैं और वहां पर चाइना की बढ़ाइयां करते हैं। पूरा सोशल मीडिया जो है वहां पे अमेरिका में चाइना की बढ़ाइयों से भरा हुआ है। अपने ही लोग भेजे गए और उसी लूप होल को उस ट्रंप ने बोल दिया मैं प्लग भी करूंगा। और दोस्तों इस बार जो है ट्रंप के पास सेनेट भी है और हाउस भी है, यानी कि अपर लोअर हाउस सारा उसके हाथ में है। और ट्रंप ने प्लान कर दिया कि जो एनिमी बाहर है उससे ज्यादा जो एनिमी मेरे अंदर बैठ गया है आकर, उसे मैं इकट्ठा करूंगा, पकड़ूंगा और बाहर निकालूंगा। और ट्रंप को मालूम है कि चाइना कैसे इन दुश्मनों को कंट्री के अंदर बैठाकर वो डिविजन्स क्रिएट करवाते हैं कंट्री के अंदर। भारत के अंदर भी यही कुछ हो रहा है। इसीलिए ट्रंप ने बोल दिया इनको सबको पकड़ के बाहर निकालने वाला हूं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से। और साथ में बोल दिया कि जो चाइना ने ये सारे ब्यूरोक्रेट्स को, जो चाइनीज भी हैं और जो अमेरिकन भी हैं, ये वोक ब्यूरोक्रेट्स, इन सबको भी मैं निकालने वाला हूं। वहां पर एक शेड्यूल एफ है, एफ, इन सबका एफ किया जाएगा अभी। ये सारे लोग वो हैं जो सपोर्ट करते हैं चाइना को, चाइना से पैसे लेकर। और इसने बोल दिया ट्रंप ने कि मैं इन सारे रोग ब्यूरोक्रेट्स को
जिनके ऊपर एक इम्यूनिटी है कि इनको बाहर नहीं निकाल सकते, प्रोटेक्शन है, जॉब प्रोटेक्शन की। मैं इन सबको बाहर निकालने वाला हूं और यही एक गेम चेंजर है। चाइना की एंकड़ी जो है ना, वो उसके अपने लोग जो उसकी वहां बैठ के बड़ाइयां करते हैं, या वो दल्ले राहुल गांधी जैसे जो बोलते हैं हर जगह पे जाकर चाइना कितना ग्रेट है, इन सबको पकड़ के बाहर निकालना है। और इमेजिन कीजिए, फेडरल यानी कि सेंट्रल और स्टेट के एम्प्लॉयज, थाउजेंड्स नहीं लाखों, दे आर फायर्ड। और लोग बोलेंगे कि भाई डिपार्टमेंट ऑफ जो जस्टिस है वहाँ पर लाखों फाइलें आएंगी। उसने आने से पहले डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को भी सीधा कर दिया है। अगर देश के खिलाफ तुमने कोई जजमेंट दिया, तुम्हें भी कटघरे में खड़ा कर किया जाएगा। और इस स्टेटमेंट को सुनते ही, अगर आपने मेरी वीडियो देखा होगा, ये दल्ले भागने शुरू हो गए अमेरिका में कि अब ये आदमी हमें छोड़ने वाला नहीं है। यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में भी जो चाइना की घुसपैठ थी, अपनी फेवर में वो जजमेंट दिलवाता था, वो भी रास्ता बंद कर दिया। मिलिटरीली उसने बोल दिया कि मैं सीधा करूंगा, सारे जो चाइना की फेवर वाले लोग हैं उनको जनरल तक बाहर निकालूंगा। जज डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में भी इन लोगों को बाहर निकाला जाएगा। अपने बॉर्डर्स को मैं प्रोटेक्ट करूंगा और पूरे कंट्री के ऊपर एक आयरन डोम मैं क्रिएट करूंगा। दोस्तों, ट्रंप ने सेकंड टर्म में आने से पहले बहुत तकड़ी तैयारी करी है कि जो थ्रेट्स हैं वो कैसे चाइना ने एक डिविजन्स क्रिएट करे हैं पूरे कंट्री के अंदर। आर्मी के अंदर घुसपैठ है चाइना की, अमेरिकन आर्मी के अंदर। क्या भारत की आर्मी के अंदर घुसपैठ नहीं है? हमें दिखता है रोज कि क्या हो रहा है हमारे देश में, लेकिन हिम्मत चाहिए, हिम्मत चाहिए, जैसे ट्रंप कर रहा है आज की डेट में। ट्रंप ने अपनी ही मिलिट्री को अटैक कर दिया कि दे हैव बिकम वोक, दे हैव बिकम नाउ लवर्स ऑफ एनिमी कंट्रीज, और इन्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। और साथ में बोल दिया कि हमारी जो प्राइड है उसे भी चाइना ने टच किया है। जब भी कोई मिलिट्री बेस के ऊपर पुराने जो मिलिट्री के जनरल्स होते थे जिन्होंने महान काम किए थे अमेरिका के लिए, उनके नाम पर कोई भी मिलिट्री बेस बनाया जाता था, तो यही जनरल जो चाइना की फेवर करते हैं वो बोलते थे कि ये तो गलत है, ये किसी और के सेंटिमेंट्स को टच करता है। यानी कि अपनी प्राइड को ही खत्म कर दिया। और ट्रंप ने बोल दिया मैं सारे वो नाम दोबारा से रीइंस्टेट करने वाला हूं जो तोड़ दिए गए पिछले 4-5 सालों में चाइना के कहने पर। चाइना हमेशा ही ये काम करता है, दूसरे कंट्री में जाकर उनकी प्राइड को खत्म करता है कि देखिए आपका लीडर कितना बेकार है, आपकी कंट्री तो प्रोग्रेस नहीं कर रही। भारत में भी ऐसी ही लैंग्वेज आपको रोज सुनाई देती है। और ये चाइना का एक प्लॉय है, आर्ट ऑफ वॉर बोलते हैं इसको। लेकिन अगर उनको आर्ट ऑफ वॉर आता है तो ट्रंप को भी आर्ट ऑफ डील मेकिंग आती है। इसलिए ट्रंप ने पूरी पेंटागन टीम को चेंज करने का प्लान बना दिया। दोस्तों, पहले टर्म के अंदर भी जो ट्रंप है वो ही वॉज सराउंडेड बाय मिलिट्री लीडर्स। आपको याद होगा रिटायर्ड जनरल जेम्स मैटिस होता था, जॉन कैली होता था। और हमेशा ही ये जो अपॉइंटमेंट्स हैं इसके ऊपर आईब्रोज होते थे कि ट्रंप करने वाला क्या है। ट्रंप काम करता है स्ट्रांग एक लीडरशिप के साथ। और अभी भी जो इसके जो एनएसए है वो भी अजीत डोवाल बोलते हैं उसको, जो आज की डेट में है, सारे मिलिट्री लीडर्स को ऊपर ले आया। और ये सारे के सारे वो लोग हैं जो एंटी चाइना है, हर रोज गालियां निकालते हैं चाइना को। उसने अपने आप को सराउंड कर लिया नेशनलिस्ट एंटी चाइनीज पीपल। यानी कि एक एग्रेसिव पॉलिसी आने वाली है ट्रंप की तरफ से, और जो ट्रंप की टफ गाय की इमेज है वो दोबारा वापस आएगी। मिलिट्री पावर को स्ट्रांग करना है, पॉलिटिक्स जो करते हैं जनरल्स बैठकर चाइना की फेवर करने वाले, उनको बाहर निकालना है। और इसी से होगा क्या कि जो पॉलिटिकल एजेंडा है ट्रंप का कि मुझे अमेरिका को ग्रेट बनाना है और चाइना की एंकड़ी निकालनी है, वो पूरी करने वाला है इस बार। और चाइना को ये चीज़ें दिखनी शुरू हो गई हैं। तभी चाइना ने कल बाइडेन को जब मीटिंग हुई पेरू में, उसने बोला कि वी आर रेडी टू वर्क विद ट्रंप। बोलना पड़ा मजबूरी में आकर कि वी आर रेडी टू वर्क विद ट्रंप। हम कन्फ्रंटेशन, हम लड़ाइयाँ नहीं चाहते हैं, हम तो बड़े ही सीधे साधे से लोग हैं। ये बोलना पड़ा है चाइना को। अभी तो सिर्फ ट्रंप ने अनाउंस किया है कि मैं पेंटागन का पूरा प्लान मेरा तैयार है कि चाइना को डिस्ट्रॉय कैसे करना है, जैसे चाइना ने हमें डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी हमारे ही घर में बैठकर। अब मैं चाइना को डिस्ट्रॉय करूंगा।
और चाइना को घुटनों पे आना पड़ गया। बाइडेन को, आउट गोइंग प्रेसिडेंट को मिलने गया है शी जिनपिंग, ये बोलने के लिए कि हम ट्रंप के साथ बैठकर बात करने को तैयार हैं। बात करने को तैयार है, ये चाइना बोल रहा है। और ट्रंप बोल रहा है कि मैं मिलिट्री ऐसे बनाऊंगा विच नो बडी हैज एवर सीन एवर। और डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में आने वाले हैं। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जो है इट इज गोइंग थ्रू ओवरहॉल। ये जो चाइना लवर्स हैं ये बाहर निकाले जाएंगे। वो अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम को एक्सपेंड करने वाला है। जो मिलिट्री है उसे वो सड़कों पे लेके आने वाला है ताकि लॉ एनफोर्स किया जाए पूरे कंट्री के अंदर। उसके जो प्लान्स हैं बोल्ड हैं, कंट्रोवर्शियल दिखते होंगे, बड़ी डिबेट्स आएंगी अभी टीवी के ऊपर, लेकिन ये सारी चेंजेस कंट्री को स्ट्रेंथन करेंगी। वो डिवाइड नहीं करेंगी, स्ट्रेंथन करेंगी। और ये जो घुसपैठी हैं इनको पकड़ के बाहर निकाला जाएगा। और जो अमेरिकन मिलिट्री है दोस्तों, वो अब एक न्यू एरा के अंदर एंटर करने वाली है, जहां पर आइडियाज बैटल होगी, आइडियाज की पावर प्लेस होंगे और डिसीजंस लिए जाएंगे हर रोज कि अमेरिका को आगे सेफ और प्रोग्रेस कैसे करवाई जाए। ये जो राइड है इतनी आसान नहीं होने वाली, लेकिन हिस्ट्री बताती है कि आसान कुछ भी होता नहीं है। आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट पाथ लेना ही पड़ता है अगर सामने दुश्मन चाइना जैसा हो। अब मेरा क्वेश्चन आपसे एक ही है, बड़ा सिंपल। क्या भारत को वही सेम थ्रेट्स नहीं है जो आज अमेरिका फेस कर रहा है? और अगर वही थ्रेट्स हैं और सॉल्यूशन भी आपको ट्रंप ने दिखा दिया, बॉर्डर को सिक्योर करना है, डिफेंस सिस्टम्स को और एनहांस करना है, ब्यूरोक्रेसी में चाइना लवर्स जो हैं वो ऑपोजिशन हो या ब्यूरोक्रेट्स हो उनको पकड़ के बाहर निकालना है, गंदगी को साफ करना है, और यहां पर जो घुसपैठी हैं उन्हें पेस्ट कंट्रोल करना है, जो देश के टुकड़े करने की बातें बोलते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यानी कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के बिके हुए जजेस हैं, इन्हें पकड़कर अकाउंटेबल करना है। क्या ये काम भारत में नहीं होना चाहिए? ये आंसर आपसे चाहिए मुझे कि क्या ये सारी चीजें जो ट्रंप आज बोल रहा है और उसके आने से पहले खलबली मच गई है, क्या कभी ऐसा होगा कि मोदी जी ये बोलें और हमारे देश में भी इन सारे दलों के अंदर खलबली मच जाए? और क्या ये नहीं होना चाहिए? और अगर होना चाहिए तो ये कैसे इंप्लीमेंट होगा? हमें प्रॉब्लम पता है, हमें सॉल्यूशन पता है, लेकिन करेगा कौन? और किसके अंदर वो हिम्मत है कि जो ट्रंप करके दिखा रहा है वो हमारे देश में भी कौन सा लीडर वो करके दिखाएगा? थैंक यू। जय हिंद एंड जय श्री राम।